क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज नोट दिस थिंग, सेम कॉन्सेंट्रेशंस आर मिक्स्ड एंड द pH of the resulting solution is checked with pH paper. What would be the color obtained? ओके तो यहाँ पे देखो, जो रिएक्टेंट है वो है, यानी कि हम लोग जो ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशंस वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहली बात तो देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि इनको इक्वल वॉल्यूम्स में यहाँ पे लिया गया है ना, जितना वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है उतना वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। उसके अलावा हमें ये भी दिया गया है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ही है। ओके तो ये दोनों बातें हमें यहाँ पे दी गई। अभी इनको मिक्स कर दिया गया तो फिर हमें यहाँ पे पूछा गया कि अगर इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में हम लोग अगर पीएच पेपर चेक करते हैं तो हमें कौन सा कलर यहाँ पे मिलेगा। तो पीएच स्केल किस तरीके से होता है वो आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे उसका इमेज अपलोड कर दिया है। तो दिस इज पीएच स्केल। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो भी इक्वल वॉल्यूम सेम कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली 101% ये जो एसिड और ये जो बेस होगा जिनका वॉल्यूम सेम है, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो वो रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ में और वहाँ पे बनेगा फिर सॉल्ट एंड वाटर, है ना। सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे बनेगा और फिर इसका जो नेचर होगा तो वो होगा यहाँ पे न्यूट्रल, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन एसिड का है, सेम कॉन्सेंट्रेशन बेस का है। तो ये जो रिजल्टेंट सब्सटेंस यहाँ पे होगा सॉल्ट एंड वाटर, तो उसका जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से नेचर होने वाला है आफ्टर द रिएक्शन। उसके बाद में हम लोग ये समझते हैं कि फिर कलर चेंज हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो जनरली जो कलर कोड अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जैक्टली जो 7 नंबर होता है पीएच स्केल के ऊपर, दैट रिप्रेजेंट द न्यूट्रल सॉल्यूशन। 7 से कम अगर वैल्यू होती है तो दैट विल बी एसिडिक, 7 से ज़्यादा होती है तो दैट विल बी अल्कलाइन और बेसिक नेचर। तो अभी यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो उसका पीएच होगा 7, और अगर 7 को हम लोग पीएच स्केल के ऊपर अगर देखते हैं तो हमें उसका जो कलर है वो पूरा ग्रीन भी नहीं, पूरा येलो भी नहीं है, इट इज समवॉट येलोइश ग्रीन, है ना। सो दिस विल बी द कलर विच वी सीन आफ्टर डिपिंग दैट पीएच स्केल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमें ये कलर यहाँ पे दिखाई देगा येलोइश ग्रीन। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस। रेड तो नहीं, रेड मीन्स वो एसिडिक तो नहीं है वो सॉल्यूशन। येलो यानी कि वो समवॉट वीक एसिड भी नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा, वो तो कम्प्लीटली न्यूट्रल यहाँ पे बनने वाला है। तो येलोइश ग्रीन इज द आंसर। yes, definitely yellowish green represent the neutral solution and in this reaction there is a neutral solution. blue means वो हो जाता है पूरा बेसिक, तो वो बेसिक भी नहीं है हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे जो बना है दोनों के मिक्सचर के बाद में। तो द करेक्ट आंसर विल बी येलोइश ग्रीन। और प्लीज ऑब्जर्व दिस पीएच स्केल केयरफुली कि किस तरीके से कलर चेंज यहाँ पे होते हैं डिफरेंट पीएच पे। मीन्स आपको इससे रिलेटेड अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास्ड थ्रू वाटर। ओके तो HCl गैस और वाटर यहाँ पे रिएक्ट हो रहे हैं, तो हमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो बिफोर डिस्कसिंग ऑल द स्टेटमेंट, सबसे पहले ऐसा करने से क्या होगा फॉर्म वो हम लोग पहले समझ लेते। तो HCl गैस जब वाटर के साथ में रिएक्ट होगा यानी कि H2O के साथ में, तब क्या होता है, HCl इज एसिड सो इट विल डिसोसिएट इनटू H+ आयंस एंड Cl- आयंस। तो यहाँ पे H+ आयंस, Cl- आयंस यहाँ पे फॉर्म हो गए और वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी वहाँ पे है ही। उसके अलावा फर्दर क्या होता है, ये H+ आयंस इस वाटर में ऐड होकर हाइड्रोनियम आयन भी यहाँ पे बन जाते हैं, यानी कि H3O+ और बाद में Cl-। इस तरीके से ये प्रोसेस सारा होता है ना। सबसे पहले क्या होता है कि एसिड होने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में। उसके अलावा ये जो पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन का, वो फर्दर ऐड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे फॉर्म होता है। तो दिस इज द टोटल प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है कि ऐसा करने से यानी कि HCl गैस पास करने से वाटर के साथ तो क्या होता है, इट डज नॉट आयोनाइज।
ऐसा तो नहीं हो रहा है, जब HCl गैस वाटर के साथ में ऐड हो रहा है तो इट इज़ आयोनाइज्ड, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड थिंग, इट आयोनाइजेस इन द सोल्यूशन, यस हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है HCl गैस वो आयोनाइज हो रहा है H+Cl- में, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी स्टेटमेंट नंबर 2 इज द करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सोल्यूशन, तो नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दिखाई दे रहे हैं, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या मिल रहा है आखिरी में, हमें हाइड्रोनियम और क्लोरीन आयन यहाँ पे मिल रहे हैं, प्लीज नोट दिस थिंग, so this is incorrect statement. Statement number 4, it forms hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with the water molecule. हाँ yes, this is the correct statement। हम लोगों ने देखा ये जो हाइड्रोजन आयन था ये फिर वाटर के साथ में रिएक्ट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऐड हो गया और हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे बना है। So from the given 4 statement, statement number 2 and 4 are the correct statement. So 2 and 4 yes, option number C will be the correct option. Question number 28. Which of the following statements is true for acids? ओके तो एसिड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, लेट्स हैव अ लुक। ए में कहा गया है कि एसिड्स आर बीटर एंड चेंज रेड टू ब्लू, बी में कहा गया है सोर एंड चेंज रेड टू ब्लू, सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, बीटर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ओके तो हमें यहाँ पे एसिड का टेस्ट और उसका कलर चेंज जो होता है लिटमस पेपर के साथ में उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर, उसके बारे में इस इंडिकेटर के बारे में हम लोग अगर थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो हमें ये पता है कि अगर एसिड होगा तो जो रेड लिटमस पेपर होता है वो रेड ही होता है और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो भी रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर नेचर बेसिक होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो ब्लू ही होता है और जो रेड होता है वो भी ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कलर चेंज आपको सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में टेस्ट के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो एसिड जो होते हैं एसिड्स दे हैव सोअर टेस्ट, और जो बेसिस के बारे में हम लोग अगर सोचते हैं तो उनकी जो टेस्ट होती है वो बिटर टेस्ट होती है और वो समवट सोपी नेचर के होते हैं, है ना, इट फील्स सोपी। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर एसिड और बेस के बारे में आप लोगों को होगी तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहा गया है बीटर, तो यहीं पे रॉन्ग हो गया ये स्टेटमेंट। एसिड तो सोअर टेस्ट के होते हैं तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे कहा गया है कि सोअर टेस्ट, ओके ये वाला तो ठीक है, एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, तो नहीं एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में करते, एसिड से रिलेटेड यानी रेड कलर हम लोगों ने देखा है ना, रेड रेड में ही होता है, ब्लू भी रेड में होता है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो स्टेटमेंट नंबर सी देखते हैं कि एसिड की टेस्ट सोर है, यहाँ सोर है यस, एंड चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, हाँ दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एसिड में रेड ही होता है कलर, रेड रहा तो रेड ही होता है और ब्लू रहा वो भी रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट विच वी हैव टू आइडेंटिफाई। और डी में तो दिया गया था भाई इनकी टेस्ट बिटर है, तो बिटर तो नहीं होती है टेस्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following are present in dilute aqueous solution of hydrochloric acid? ओके तो यहाँ पे देखो भाई कि एसिड लिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसका जो डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन बनाया गया है, यानी कि उसको वाटर के साथ में ऐड कर दिया गया है। तो डाइल्यूट करते हैं एक्वियस सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन विद द, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो हमें ये तो पता है, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं उसका मिक्सचर बनाते हैं तो वहाँ पे वो डिसोसिएट हो जाता है और वहाँ पे H+ आयन, Cl- आयन ऐसे आयंस फॉर्म हो जाते हैं, है ना, इट डिसोसिएट इनटू आयंस, कटायंस और अनायंस फॉर्म हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन आयन होता है वो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है और वहाँ पे एक हाइड्रोनियम आयन भी बन जाता है और क्लोरीन आयन वहाँ पे वैसे भी है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। तो चलो ऑप्शंस देखते क्या है। ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन, तो हाँ यस ऐसा तो होता है यहाँ पे, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 हाइड्रोनियम आयन प्लस OH-, तो OH- यहाँ पे नहीं होते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे दिया गया है Cl- OH-, तो नहीं ऐसा भी नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे दिया गया है अनआयोनाइज HCl ही होता है, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने से वो आयोनाइज नहीं होता है, तो नहीं, इट इज अ बाइपोलर कोवेलेंट कंपाउंड, सो यस इट कैन बी आयोनाइज,
वो आयोनाइज यहाँ पे हो जाता है H+ और Cl- में। तो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl- आयन। Question number 30. Identify the correct representation of reaction occurring during chlor-alkali process. Okay. तो क्लोर अल्कली प्रोसेस से रिलेटेड एक इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, हमें करेक्ट इक्वेशन को आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है। तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है। तो फ्रेंड, क्लोर अल्कली प्रोसेस यह एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाता है। सबसे पहले ये बात। और किस लिए करते हैं ये प्रोसेस? जब हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं तब हमें एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। उसके अलावा हमें मिलता है इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस, और इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। तो ये जो सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनका प्रोडक्शन करने के लिए ये जो प्रोसेस होता है वो इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसको कि क्लोर अल्कली प्रोसेस इस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रोसेस में करते क्या है, इस प्रोसेस में सबसे पहले सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका एक्वियस सॉल्यूशन यहाँ पे लेते हैं, मीन्स इसको वानी के साथ में ऐड करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद में इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसके बाद आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमें यहाँ पे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होता है। तो सोडियम क्लोराइड एक्वियस सॉल्यूशन में हम लोग ले रहे हैं एक्वियस फॉर्मेट में, सो इट शुड बी रिटन एज AQ। वाटर एक्वियस सॉल्यूशन होता क्या है, मीन्स जो जिसमें सॉल्वेंट वाटर ही होता है, तो वाटर हम लोग यहाँ पे लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं भाई, तो यहाँ पे L होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो इसी सॉल्यूशन में ही मिक्स होता है जब ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है हमें वो एक्वियस मिलता है, सॉलिड फॉर्मेट में नहीं मिलता या फिर लिक्विड नहीं मिलता। आफ्टर दैट क्लोरीन गैस है, तो यहाँ पे ये गैसियस फॉर्मेट में होनी चाहिए, स्मॉल g लिखेंगे हम लोग, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे गैसियस फॉर्मेट में ही, मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो इट शुड बी स्मॉल g। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर ली। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में सोडियम क्लोराइड को लिक्विड कहा गया है, विच इज़ इनकरेक्ट, तो वो एक्वियस हमें लेना होता है। तो पहली रिएक्शन तो नहीं है। सेकेंड में यस, सोडियम क्लोराइड को एक्वियस कहा गया है, यहाँ पे वाटर को भी एक्वियस कहा गया है। तो ऐसे नहीं होता है, एक्वियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर ही होता है। तो यहाँ पे वाटर को ही हम लोग वाटर में ऐड कर रहे हैं, ऐसा तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे L लिखना चाहिए था, लेकिन AQ लिखा गया है तो ये नहीं चलेगा भाई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर C अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। NaCl AQ, अच्छा सोडियम क्लोराइड एक्वियस सॉल्यूशन है, ओके। वाटर लिक्विड स्टेट में दिया गया है, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वियस स्टेट में ही है, ओके, दैट्स फाइन। क्लोरीन यहाँ पे एक्वियस फॉर्मेट में दिया गया है और हाइड्रोजन गैस भी एक्वियस फॉर्मेट में दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गैसियस स्टेट में ही यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो तीनों तो इनकरेक्ट है, फोर्थ वाले तो करेक्ट होनी चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं कि है या नहीं वो करेक्ट। तो सोडियम क्लोराइड एक्वियस फॉर्मेट में है, यस। वाटर का भी लिक्विड स्टेट से इसको डिनोट किया है, यस इट इज करेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस है, यस इट इज करेक्ट। और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेट में यहाँ पे दिए गए। सो यस, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जहाँ पे हमें कॉस्टिक सोडा भी मिलता है, क्लोरीन गैस भी मिलता है, हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, जो एज अ रॉ मटेरियल अदर सब्सटेंसेस बनाने के लिए काम में आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 30।